नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार सागर में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से भगवान परशुराम के गुस्से को शांत करने के लिए उनके माता पिता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करके हमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं आप अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम 20वीं बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद भगवान परशुराम तपस्या करने महेंद्र पर्वत पर चले गए। कुछ क्षत्रिय कंदराओं गुफाओं में छिपकर अपना जान बचा लिए थे। बचे हुए सभी क्षत्रियों के प्रजा ने अपना राजा बना दिया था। इस प्रकार पुनः क्षत्रियों का विकास हुआ। तपस्या के पश्चात भगवान परशुराम ने देखा कि क्षत्रियों का फिर विकास होने लगा, तो अब 21वीं बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के लिए क्रोध से तत्पर हो गए और संहार करने लगे। श्री हनुमान ने सोचा, इस नरसंहार को रोकने के लिए हमें स्वयं जाना होगा। अगर नहीं रोका गया तो सर्वनाश हो जाएगा। भगवान परशुराम पिनाक धनुष और फरसा लेकर क्षत्रियों को सर्वनाश करने लगे। अपने फरसे से क्षत्रियों का विनाश कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ क्षत्रिय छिपने में सफल हो गए। भगवान परशुराम के फरसे से बचना मुश्किल था। इसी बीच श्री हनुमान भगवान परशुराम के सामने आकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप तो वेद के ज्ञाता हैं, भगवान शिव के प्रिय शिष्य हैं। तब बल के द्वारा फरसा और पिनाक धनुष प्राप्त किया है आपने। इस प्रकार आपने शिव कृपा को प्राप्त किया है। आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। अब अपने क्रोध को त्याग दें, समझाने का प्रयास किया श्री हनुमान ने। मगर भगवान परशुराम एक साधारण बानर समझकर क्रोधित हो गए। बानर, तुमसे तो कोई बैर नहीं, फिर क्यों मेरे रास्ते पर आ गए? भगवान परशुराम ने कहा, इस संसार में कोई नहीं जो मुझसे टकराने का दुस्साहस करे। क्या तुम भी प्रतिशोध के भेंट चढ़ना चाहते हो? जब तक संपूर्ण क्षत्रिय समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मेरा फरसा चलता रहेगा। श्री हनुमान ने कहा, आपको अपनी अखंड प्रतिज्ञा तोड़नी होगी। जब तक प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं तब तक मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगा। दोनों में युद्ध होने लगा। लंबे समय तक युद्ध होता रहा, मगर किसी की हार या जीत नहीं हुई। यहाँ तो ईश्वर और शिष्य की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि एक ईश्वर अपने उस ईश्वरत्व से संपन्न शिष्य को शांति के मार्ग पर लाना चाहते थे। क्योंकि भगवान परशुराम प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि श्री हनुमान को पवन देव से भी मदद मांगनी पड़ी। श्री हनुमान समझ गए कि इनका क्रोध मैं शांत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिता के मृत्यु के बाद भगवान परशुराम के आंखों से आंसू नहीं निकला था। यही आंसू क्रोध का रूप धारण कर लिया था। इतना आसान नहीं था क्रोध को शांत करना। मन में अंदर दबे हुए इस दुख को बाहर निकालना अति आवश्यक था। इसलिए श्री हनुमान पितृलोक गए। भगवान परशुराम के माता पिता से प्रार्थना किए कि भगवान परशुराम क्रोध में अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं, किसी तरह उन्हें सामान्य स्थिति में लाना होगा। श्री हनुमान ने
पितृलोक देव का स्मरण किया और कहा, ऋषि परशुराम के माता पिता को भूलोक जाने की अनुमति चाहता हूँ, ताकि ऋषि परशुराम का क्रोध शांत कर सर्वनाश होने से रोक सकें। इस कल्याणकारी कार्य के लिए भला आपको कौन रोक सकता है? ऋषि परशुराम के माता पिता को ले जाने की अनुमति मिल गई। भगवान परशुराम के माता पिता भूलोक आकर कहे, मेरे पुत्र परशुराम, संभालो अपने आप को। आवाज सुनकर चौंक गए भगवान परशुराम। अपने माता पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंदर से आवाज आई, जो देख रहा हूँ यह कैसे संभव है? क्या जो देख रहा हूँ सच में सत्य है? लेकिन अपने मन को स्थिरता प्रदान करते हुए कहे, माते, आपको याद है मैंने प्रतिज्ञा लिया था? माँ ने कहा, हाँ पुत्र, याद है, लेकिन इसी कारण तो हम लोग पितृलोक में भटक रहे हैं। अब हम सबों को मुक्ति नहीं मिल पाई। जब तक पुत्र अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण नहीं करता, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। मेरे पुत्र, अब नरसंहार को समाप्त कर दो और अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लो। यही मार्ग है तुम्हारे पितरों की मुक्ति का। माता पिता की बातें सुनकर भगवान परशुराम के अंतर जगत को झकझोर दिया। मन शांत होने लगा। उसी वक्त श्री हनुमान जी उपस्थित हो गए। हाथ जोड़कर भगवान परशुराम ने पूछा कि आप कौन हैं, जो मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए मेरे माता पिता को बुला लाए? कौन हैं आप? मेरे शस्त्रों का सामना मेरे गुरुदेव के अलावा इस संसार में कोई नहीं कर सकता। हमें तो लगता है आप कोई साधारण बानर नहीं हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, पुत्र परशुराम, तुम सब जानते हुए भी मुझे नहीं पहचाना। मैं तो वही हूँ जो तुम्हारे अंदर बसा है। देखो मुझे। श्री हनुमान शिव का रूप धारण कर लिए। देखते ही भगवान परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव आप? हाँ पुत्र, तुम कुछ समय के लिए विचलित हो गए थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम्हें अब प्रायश्चित करनी होगी। अपने पितरों को पिंडदान और तर्पण करके उनके आत्माओं को शांति पहुंचानी होगी। भगवान, कैसे पिंडदान करूं और कहाँ करूं? यहाँ तो सारी नदियां रक्त से दूषित हो चुकी है। सरोवर रक्त से भर गया है। प्रभु, पिंडदान के लिए शुद्ध जल कहाँ से लाऊं? शिव जी ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि रक्त भरा सरोवर और नदियाँ पवित्र जल में परिवर्तित हो जाए और तुम इस जल से अपने पितरों को पिंडदान कर सकते हो। मगर ध्यान रखना, उन क्षत्रियों को भी तुम पिंडदान करो जिसे तुमने मारा है। शिव की कृपा से सभी जल पवित्र हो गए और शिव ने कहा, भविष्य में जो इस जल में अपने पितरों को तर्पण करेगा, उनका भी मुक्ति हो जाएगा। पिंडदान और तर्पण के बाद भगवान परशुराम अपनी अखंड प्रतिज्ञा वापस ले लिए। रेणुका नंदन भगवान परशुराम के हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा था। नरसंहार का रहस्य था धर्म का स्थापना करना। भगवान परशुराम अत्याचारी, दुराचारी, आताताई राजाओं को पृथ्वी से नष्ट करना चाहते थे।
ताकि संपूर्ण प्रजाजन भय मुक्त अपना जीवन जी सके। भगवान परशुराम जी लोगों के जीवन में सुख शांति का रस घोल दिए। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।